नमस्ते प्रणाम, मैं जय साहनी स्टार पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने पेज पर रियल रिपोर्टर न्यूज पर और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर। आप सभी को बताना चाहता हूं एक ऐसे हैरत अंगेज कारनामे के बारे में जो आप लोगों के बीच ऐसे हैवानियत को दर्शाएगा जिसमें आप लोग जान पाएंगे माहौली क्षेत्र के महाराजगंज जनपद के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे ग्राम सभा की वारदात है ये, जिसमें एक नाबालिग के साथ की गई है हैवानियत। 4 लोगों ने मिलकर ये दरिंदगी की है, जिसमें से अभिषेक और राजू उस लड़की को तब अगवा किए जब वो अपने गांव से थोड़ी ही दूर नहर के तरफ पुलिया के पास गई हुई थी। कुछ भी आप सोच कर देखिए कि बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो लोगों की दरिंदगी भरी नजरें उनके ऊपर टिकी हुई हैं। क्या कोई बेटी, कोई लड़की, कोई बहन अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती? ऐसा होगा तो क्या कुछ लोग उसे अगवा कर लेंगे? क्या कुछ लोग उसके साथ दरिंदगी करेंगे? काम वासना के गुमान में इतने मस्त अलमस्त लोग क्या उसके साथ अभद्रता और सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं करेंगे? ऐसा ही हुआ है माहौली क्षेत्र में, महाराजगंज जनपद के अंतर्गत आने वाले उस ग्राम सभा में। जब वह बिटिया गई थी बाहर पुलिया के तरफ तो 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और जबरन उसे अपने साथ ले गए। अभिषेक और राजू के रूप में उनकी शिनाख्त हुई है। वह लोग उसे ले गए अपने पोल्ट्री फार्म पे, जो गांव से कुछ ही दूर पर पोल्ट्री फार्म सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप किए। 2 लोग पहले से वहां पर मौजूद थे। लड़की के चीख पुकार को सुनकर गांव के लोग और लड़की के पिता जब वहां जुटते हैं तो 2 लोग जो अभिषेक और राजू हैं वो फरार हो जाते हैं, बाकी 2 लोग पकड़े जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों ने पूरी वारदात को बयां किया है और लड़की ने भी अपने पिता को बताई सारी आप बीती। उसके आधार पर वहां के डॉक्टर कौस्तुभ जो एसपी हैं जिले के, उन्होंने कहा है कि जल्द ही बाकी के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं एक ऐसी खबर पर जो आप लोगों को कहीं ना कहीं गीडा क्षेत्र जो गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है वहां से है। वहां पर एक मामला सामने आता है। एक लड़की जो महीनों बाद आकर अपने ऊपर हुए गुनाह को बताती है पुलिस थाने में। यह भी बहुत चौंकाने वाला मामला है। वो कहती है कि उसके गांव का ही एक युवक जो उसे फेसबुक पर फॉलो करता था और उसके साथ दोस्ती बनाया, शादी का झांसा दिया, होटल में बुलाया और गैंगरेप किया। आप लोग स्वयं सोचिए कि क्या उस समय वह इस बात को नहीं बोल सकती थी? कौन सी लालच, कौन सी लालसा थी जो उसे रोके रखी, जो उसे अपने आप में अपनी बात को कहने से हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करवाने का काम की? वह उस समय तक चुप रही जब तक कि वह गर्भवती न हो गई। यह होने के बाद वह शादी का दबाव बढ़ाई तो जो आरोपी युवक है वह सीधे मुकर गया, यहां तक कि उसे मारने, जान से मारने की धमकी देने लगा। गीडा थाना क्षेत्र की यह वारदात पुलिस तक पहुंची। पुलिस को लड़की ने बताया कि मेरे साथ जो हुआ है दरिंदगी, उसके बदले में मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने कहा इतने दिन बाद क्यों? तो उसने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। लड़के के परिवार वालों से वह कई बार फोन पर वार्ता की है। उसके परिवार के लोग जाकर लड़के के परिवार वालों से सुलह करने के और उसे समझाने बुझाने के मूड में थे, लेकिन वो लोग मारी मारा पर उतर आए, ऐसा लड़की के घर वालों का कहना है। अब क्या होगा आगे स्वयं सोचिए आप लोग। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं सामने आनी ही नहीं चाहिए। यह जो हो रहा है समाज में, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। जिस दिन उस लड़की के साथ इस तरह का दुराचार हुआ, जहां पर 4 लोग होटल के बंद कमरे में, क्या वहां पर कोई और लोग नहीं थे? यह आप बीती बताने के लिए दुराचार के बाद विरोध जताया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है इस समाज का और इस मानसिकता के बच्चों का, लड़की हो या लड़का, जो लोग स्वयं इस चीज के कहीं ना कहीं प्रोत्साहक बनते हैं। उन्हें प्रोत्साहन मिलता है जो अपराधी हैं। अपराधियों को प्रोत्साहन तब मिलता है जब आवाज उनके खिलाफ नहीं उठती है। हर बार फूलन देवी जन्म नहीं लेती। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर हुए अत्याचार, जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने की कुव्वत सब में नहीं होती। बेटियां वैसे भी बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्बल और बहुत सहमी हुई सी रहती हैं। यहां पर जो हुआ है इसमें वो बेटी दोषी है। कहीं ना कहीं देखने में समाज भी इस बात को कहेगा कि क्यों वो चुप रही, महीनों तक चुप रही, और जब रहा नहीं गया तो उसने विरोध की आवाज बुलंद की। ऐसा बहुत बार होने में आया है।
बहुत बार जब मर्जी से ही बहुत सारे कांड होते रहते हैं और जब बात नहीं बनती है तो लोगों को फंसाया भी जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं अपने खांचे में लाने का प्रयास किया जाता है। अब एक वारदात आप सामने आ रही है ऐसे जगह से, पुनः एक बार संत कबीर नगर की हैवानियत जो महुली क्षेत्र का था वो मैंने आपको बताया। महाराजगंज की वारदात ये है कि महाराजगंज जिले के कोतवाली क्षेत्र से एक मामला आया है। जो चौक बाजार में शादी तय हुई थी एक लड़की की, उस लड़की की शादी तय होती है और वहां पर जो है बारात आनी होती है कल की तारीख में। वह बारात कल की तारीख में आनी रहती है 16 मई को, लेकिन वो बारात नहीं आती है। फोन आता है कि अब शादी नहीं होगी। सोचिए क्या गुजरी होगी उस परिवार पर, उस लड़की पर जो मेहंदी लगाकर बैठ के अपने बारात, अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही थी और दूल्हे राजा का फोन आता है कि अब शादी नहीं होगी। जी हां, यह मामला है महाराजगंज जनपद का। चौक बाजार से बारात आनी रहती है नजदीक के एक गांव में, जहां पर एक लड़की पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग में चल रही होती है और वो अपने ननिहाल में नेवासा पाई रहती है, वहां पे रहती है। वहीं पे से उसका कारनामा शुरू हुआ रहता है और उस युवक से जो बाजार का रहने वाला है, कस्बे का रहने वाला है, वो बारात लेकर आने और शादी की सारी रस्में पूरी हो गई रहती हैं और ऐन मौके पर मुकर जाता है, कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। वह मेहंदी लगाए हुए पुलिस एसपी के यहां पहुंचती है और सीधे दरखास्त करती है कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय के लिए पुलिस तमाम मान मनोबल पर लगी हुई है, तमाम लोग उस पंचायत में बैठे हैं, गांव और कस्बे के लोग मिलाकर, लेकिन निर्णायक स्थिति में अभी भी बात कोई बनती नजर नहीं आ रही है। ये सब क्या घटनाएं घट रही हैं समाज में, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो भी रहा है, समाज में घटनाओं से कभी भी उबर नहीं सकता है समाज। हर कोई एक मानसिकता का नहीं है। घटनाक्रम चलते रहेंगे, वारदातें, कांड, हत्याएं, जुल्म, बलात्कार सब होते रहेंगे, लेकिन असल में इस पर कड़ी नजर और न्याय जब मिलने लगेगा तब जाकर इस पर रुकावट आएगी। अपराधी जानते हैं कि वह साक्ष्यों के अभाव में छूट जाएंगे, संविधान के लचीलेपन के वजह से उन्हें जमानत मिल जाएगी और वह साक्ष्य के अभाव में हमेशा के लिए बरी हो जाएंगे। यही सब वारदात को और जन्म देता है। अपराधियों को जन्म देने में समाज भी बहुत कारगर साबित होता है, नेता, पुलिस प्रशासन, हर कोई साबित होता है, लेकिन अपराध किसी भी कीमत पर न होना चाहिए। और अगर होता है, हम और आप भी जिम्मेदार हैं, यह समाज भी जिम्मेदार है। आप सब सजग रहिए। रियल रिपोर्टर न्यूज को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की तमाम खबरों के साथ दस्तक देंगे, हम फिर से आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी अजय साहनी स्टार के तरफ से। जय हिंद, जय भारत।